अच्छा, एक भाव वैयाकरणी मानते हैं कि जकार से प्रारंभ होना, जकारांत से प्रारंभ होना दग्धाक्षर शब्द है। जकार से प्रारंभ हो तो समझो कि गाने वाला, कहने वाला, लिखने वाला, उसका हृदय जो है वो संदग्ध है, वो व्याकुल है। इसीलिए हमारी श्रीमद् भागवत में जहां कहीं भी स्तुति प्रकरण में जकार से प्रारंभ हुआ है तो गाने वाला, बोलने वाले की स्थिति पता चल जाती है। उसके प्रथम वाचन से ज यदि प्रथम शब्द ज निकला है तो मतलब उसका हृदय जो है वो व्याकुल है। जब हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण करके चले गए और ब्रह्मा आदि देवताओं ने जब प्रार्थना की तब नासिका से बराह भगवान प्रकट हुए। तब व्याकुल हृदय से सब देवताओं ने बराह भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए कहा, भगवान पृथ्वी का निर्माण हुआ और आते ही राक्षस का हरण करने चला गया, आप कृपा कर। तो वहां पर जो स्तुति गाई गई बराह भगवान की, उसका प्रारंभ ज से हुआ। गोपियों ने गोपी गीत गाया, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। श्रुतियों ने वेद स्तुति गाई, जय 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 अजाम जित दोष ग्रभीत गुणा तुमसी यदात्मना समवरुद्य समस्त भग। सब जकारांत से ही प्रारंभ हुआ है। और आज हम आप सब लोग भी हृदय से संदग्ध हैं। इसीलिए वृंदावन जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो मुख से जय जय श्री राधे, जय जय कहते ही सबके अपने आप ही हाथ खड़े हो जाते, मतलब सबका हृदय व्याकुल है, आर्त भाव सबके चित्त में है। ऐसे ही हमारे श्री वेदव्यास जी महाराज, उनका चित्त भी व्याकुल था, व्यथित है। जब लिख रहे हैं कलम से श्रीमद् भागवत को, किस लिए व्याकुल है? मानव कल्याण करना चाहते हैं, पर कैसे होगा इसके प्रति व्याकुल हैं। इसलिए मानव प्रार्थना कर रहे हैं अपने व्याकुल हृदय से। इसलिए भागवत का प्रारंभ होता है जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतः, जन्म शब्द से, जकार से। भागवत का प्रारंभ भी जन्म शब्द से, हमारा प्रारंभ भी जन्म शब्द से। पर भागवत का विश्राम होता है हरिम परम, परम हरि के चरणार बिंदों में। और हमारा विश्राम होता है हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर में, हार्ट अटैक में, कैंसर में। श्रीमद् भागवत का उद्देश्य यहीं पर ही प्रतिपादित हो जाता है। जो मानव जन्म लिया है, जिसने भी जन्म लिया है, उसकी एक ही गति है, उसका एक ही डेस्टिनेशन है, उसका एक ही गंतव्य है। क्या? श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक का अंतिम अक्षर हरिम परम, परम हरि के चरणार विंद। और वो परम हरि के चरणार विंद कैसे प्राप्त हो, वह प्रयत्न जहां बताए गए हों, वो श्रीमद् भागवत है। हमारा अंत हरि के श्री चरणार विंदों में हो, ये प्रयत्न जहां सिद्ध हो रहे हों, वो श्रीमद् भागवत की कथा। उन प्रयत्नों को जो पूर्ण करा रही हूं, वो श्रीमद् भागवत की कथा। इसलिए प्रारंभिक शब्द जन्म है, अंतिम शब्द हरिम परम, हरि के चरणार विंद। जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतः, जो जन्म और मृत्यु के इन भावों से इतर हैं, जो कभी जन्म भी नहीं लेते। कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, जन्म से परे हैं पर जन्म भी लेते हैं, मृत्यु से परे हैं। कभी मृत्यु, भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मेरे शरीर को पंच तत्व में विलीन होना है, मेरे शरीर को पंच तत्व में विलीन होने वाला ऐसा जो व्यक्ति जानता है कि मेरा शरीर पंच तत्व में विलीन होता है, वो व्यक्ति अपवित्र है, उसको देखने वाला पे अपवित्र है। ठाकुर जी कभी मृत्यु का भाव, ये सब कभी ठाकुर जी के लिए प्रयोग नहीं होता। जो जन्म मृत्यु से परे हैं पर फिर भी जन्म लेते हैं, उनकी लीला बड़ी विचित्र है।
चार थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं हैं, सब जानते हैं कौन किस भाव से, किस विषय से, किस स्थिति से आया है, जो सबके हृदय की जानते हैं। तुम जानत सब अंतर्यामी, जो अविज्ञ हैं और स्वराट, किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी स्वराट हैं, स्वयं प्रकाशवान हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा को भी जो ज्ञान देते रहते हैं, आदि कवि ब्रह्मा भी जिनके अधीन रहता है। मुह्यन्ति यत् सूरयः, बड़े बड़े देवता भी जिनके ऊपर मोहित रहते हैं, जिनकी लीलाओं पर, जिनके भावों पर, जिनके दर्शन के लिए मुह्यन्ति, मोहित रहते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पंच तत्व जिनके अधीन हैं। हम पंच तत्वों के अधीन हैं, पर पंच तत्व जिनके अधीन हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जिनके अधीन है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, जो लीला करते हैं, पर लीला कई कई बार अमृष लगती है कि ये वास्तविकता नहीं है, पर होती वो वास्तविक है। ऐसी लीलाओं का सुंदर उपक्रम करने वाले। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम ज्ञान जिनसे प्रारंभ होता है, ज्ञान का जो मूल रूप है, ऐसे परम सत्य को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री वेदव्यास जी महाराज ने भागवत के प्रारंभिक श्लोक में किसी देवी देवता का नाम नहीं गाया। क्यों? उनके मन में भाव है किसी देवी का नाम लिखूंगा, किसी देवता का नाम लिखूंगा, आपस में कहीं इन लोगों में वाद विवाद और ये भावना आ जाए कि ये श्रेष्ठ है। तब वेदव्यास जी महाराज लिखते 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 अंत में लिखते हैं, जो भी परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं, मैं उसको प्रणाम करता हूं। अच्छा, ये परम सत्य कौन है? इसके प्रतिपादन के लिए श्री वेदव्यास जी महाराज ने 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं तब 9 बार सत्य कहा। वेदव्यास जी कौन है? नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। उनकी बुद्धि को पाना बहुत बड़ी बात है। वेदव्यास जी महाराज स्पष्ट रूप से कह भी नहीं रहे कि मैं कृष्ण को प्रणाम कर रहा हूं, पर अस्पष्ट रूप से भागवत में वर्णन कर देते हैं कि जिस परम सत्य को मैंने प्रथम श्लोक में प्रणाम किया वो कौन है। उसको 9 बार सत्य कहा गया श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। गिनती करो कितनी बार सत्य आया। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। 9 बार। 9 का पहाड़ा जो होता है, पहाड़े में जितने भी अंक आते हैं सबको प्लस कर दो, 9 ही आता है उत्तर। 9 परिपूर्ण अंक माना गया। माने वेदव्यास जी महाराज ने प्रारंभिक श्लोक में सत्यम परम धीमहि कह दिया, मैं परम सत्य को वंदन करता हूं। देवता बोले कौन परम सत्य? बोले जिसमें ये गुण हो वो परम सत्य। प्रकट नहीं किया कि मैं श्री कृष्ण को वंदन कर रहा हूं, पर 10वें स्कंद प्रारंभ होते ही 9 बार सत्य 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 कहकर के वेदव्यास जी कह देते हैं परम प्रारंभिक के सत्य में और अंत में भी सत्यम परम धीमहि। 3 बार सत्य की वंदना की है भागवत में। प्रारंभ में